नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ कानून की बातें करते हैं, तो देखते रहिए कानूनी बातें। नमस्कार साथियों, आपने चटमंगनी और पट ब्याह की बात तो सुनी होगी, पर क्या छठ तलाक की बात सुनी है? जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से तुरंत तलाक दिया जा सकता है या दिया जा सकता है। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किस तरीके से एक हिंदू कपल तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से तुरंत झटपट तलाक दिया या लिया जा सकता है। ये जो तलाक है वो कौन से प्रावधान के अंदर है, कौन लोग इसमें तलाक ले सकते हैं, कौन सी कम्युनिटी के लोग तलाक ले सकते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो साथियों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो सेक्शन है, सेक्शन 29(2), उसके तहत जो भी लोग हैं जिनकी कास्ट कम्युनिटी या जो उनके समाज में कुछ प्रचलित प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं के में अगर डाइवोर्स की या तलाक की भी अगर प्रथा है, तो ऐसे प्रचलित प्रथाएं हैं उसके तहत वह डाइवोर्स ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ये सेक्शन 29(2) में क्या लिखा है। नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट एनी राइट recognized by custom, देखिए recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of Hindu marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act। अर्थात इसका मतलब यही होता है कि यदि किसी समाज में कुछ प्रचलित प्रथाएं हैं, कस्टम हैं, तो उन कस्टम में यदि मैरिज को मतलब शादी को अगर विच्छेद किए जाने की भी प्रथा है या रीति रिवाज है, तो उन रीति रिवाज को कायम रखा जाएगा और इस जो ये एक्ट है 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, वो भी उसके ऊपर असर नहीं करेगा। अर्थात जो भी समाज है, जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आदि जाति है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, ऐसे समाज में यदि शादी है और वो शादी आगे नहीं चल पा रही है, तो सामाजिक तौर पे ये आपस में बैठ के, दो परिवार वाले लोग आपस में बैठ के तलाक दे सकते हैं और तलाक ले भी सकते हैं। ये आपसी सहमति से दिया गया और लिया गया तलाक कहलाता है। इसमें दोनों समाज के लोग आपस में बैठ के शर्तें तय करते हैं। अगर कुछ लेन देन है तो वो लेन देन को पूरा करते हैं। यदि बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में तय किया जाता है कि बच्चे कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, उनका यदि कोई भरण पोषण है तो भरण पोषण किस तरह से दिया जाएगा या किस तरह से लिया जाएगा, इसके बारे में सब चर्चा होती है। और ऐसे जो समाज है, उन समाज का अपना पारंपरिक एक संविधान होता है। जैसे आप MOU बोलते हैं ना, इसी तरीके से पारंपरिक एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें यह सब शर्तें लिखी जाती हैं और इन शर्तों में तलाक की भी शर्त होती है और उस तलाक को मान्य रखा गया है। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 29(2) को तहत भी उसको मान्य रखा गया है। और ऐसे जो सामाजिक प्रचलित प्रथाएं हैं, उनके बीच में ये एक्ट भी नहीं आएगा और ना ही कोई दूसरा कानून या कायदा उनको लागू होगा। तो इस तरीके से ये जो सामाजिक प्रथा है, जो चलन है, जो प्रचलित है सालों से, बरसों से, वह प्रथा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है और उसी के तहत तलाक ली जा सकती है या दी जा सकती है। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेक्शन 29(2) के तहत तुरंत झटपट तलाक हो सकता है। अब जब ये तलाक लेना है तो उस पार्टी को क्या करना पड़ेगा?
तो सबसे पहले ये दोनों पार्टी अगर तलाक के लिए दोनों ही तैयार हैं तो यह अपने जो भी उनको तलाक की शर्तें हैं उन्हें कागज़ पे उसकी लिखा पढ़ी करेंगे, फिर उसको 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर उसे टाइप करें या लिख के आप नोटरी के पास जाके उसको नोटराइज करा दें, तो यह तलाक आपका हमेशा हमेशा के लिए मान्य रखा जाएगा। तो ये एक तलाक का शॉर्ट प्रोसीजर है जिसको झटपट तलाक कह सकते हैं। तो साथियों, अब एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सपोज़ करो दोनों ही एक ही समाज के लोग हैं, अर्थात उनके समाज में ये तलाक की प्रथा प्रचलित है, परंतु एक पक्ष तलाक नहीं देना चाहता है और दूसरा पक्ष लेना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में दोनों ही पार्टी को या जिसको तलाक लेना है उस पार्टी को कोर्ट का दरवाज़ा अर्थात फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपनी याचिका को दर्ज करानी पड़ेगी। और वही जो हमने पहले के वीडियो में जो डिस्कस किया था, उस तरह से जो भी तलाक के कारण हैं उन कारणों को, जेन्युइन कारणों को बताते हुए तलाक की अर्जी रखनी पड़ेगी और कोर्ट उसके ऊपर अपनी सुनवाई करेगी, ट्रायल करेगी और जिस तरीके से कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट अपनी डिग्री पास करेगी। अर्थात उसको वही सब प्रोसीजर में से पास होना पड़ेगा जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13 में लिखा गया है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि ये जो कस्टमरी डाइवोर्स है इसको कौन चैलेंज कर सकता है? दोनों पार्टी अगर सहमति से इन्होंने कस्टमरी डाइवोर्स लिया है तो कोई और चैलेंज नहीं कर सकता है, परंतु यदि कभी फ्यूचर में कोई एक पार्टी इस तलाक को चैलेंज करती है तो यह तलाक इनवैलिड हो जाएगा और फिर इसको भी वॉइड हो जाएगा और उस पार्टी को जाके कोर्ट में से नए तरीके से डिक्री लेनी पड़ेगी और उसको साबित करना पड़ेगा कि भी पहले भी तलाक हुआ था और अब हम ये इन कारणों से तलाक लेना चाहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये कस्टमरी डाइवोर्स है, प्रथा के अनुसार प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार लिए गए और या दिए गए डाइवोर्स हैं और ये हमारे जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्यता प्राप्त है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक मान्यता मिली हुई है। इसलिए जिस भी समाज में ऐसी प्रथाएं हैं, प्रचलित हैं, रीति रिवाज है, तो उनके तहत इस तरह से कस्टमरी डाइवोर्स दिए जा सकते हैं। तो साथियों, आज मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपको और कोई परेशानियाँ हो या कुछ समस्याएं हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को सॉल्व करने की, जवाब देने की। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।